नीट 2026 का पेपर लीक हुआ। उसके बाद एनटीए आता है। एनटीए ने एग्जाम को रद्द कर दिया। पूरे देश में हड़कंप मच गया कि अब रीनीट कब होगा। सवाल अहम है, लेकिन गनीमत यह है कि रीनीट की डेट वापस आ गई है। नमस्कार जौहर, मेरा नाम फैजान है और आपका बायोम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब एग्जाम कैंसिल हुआ नीट का तो पूरे देश में हड़कंप मच गया है। लाखों स्टूडेंट के बीच में एक बड़ा सवाल कि आखिर अब रीनीट कब होगा। गनीमत यह है कि डेट फिर से अनाउंस हो गई है। इस पर आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और आज बायोम पॉडकास्ट में जिनसे हम बातें करेंगे वो शख्सियत कोई और नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने झारखंड को टॉप रैंकर्स दिए हैं, अगर हम बोर्ड की बात करें या नीट की बात करें। हम वेलकम कर रहे हैं बायोम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर पंकज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है बायोम पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर, सबसे बड़ा सवाल, पहले नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है, एनटीए आता है, वो कैंसिल कर देता है, लेकिन गनीमत ये रहती है कि फिर से रीनेट की डेट अनाउंस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सहूलियत तो है, लेकिन ये जो पूरा मामला है सर, वो क्या है, हमारे साथ साझा करें सर। देखिए, नीट का एग्ज़ाम जो है वो 3 को हुआ था। इसी मंथ में 3 मई को हुआ और एग्ज़ाम होने के 1 दिन 2 दिन के बाद ही से ये शुरू हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ पेपर लीक का जी। मामला आया और इसका इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू हुआ और कुछ दिन में ये क्लियरली समझ में आ गया जब कि हाँ, ये सही में लीक हुआ है, तो इसे कैंसल कर दिया गया और इसके रीनीट की भी डेट आ गई जो कि 21 जून को है। जी। तो अब सारे बच्चे सोच रहे हैं कि रीनीट के लिए कैसे हम लोग तैयारी करेंगे। तो फिर हमारे यहाँ भी उनके जो बच्चे हमारे यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम दिए थे, उनकी तैयारी शुरू भी हो गई है। तो रीनीट का ही अब तो सामने में रीनीट है, इसलिए रीनीट के लिए ही सोचना होगा। सर, पैनिकेबल सिचुएशन है स्टूडेंट्स के बीच में, कैसे टैकल करेंगे उसको? देखिए, उनका इमोशंस को कंट्रोल करवाना पड़ रहा है और मोटिवेट करना पड़ रहा है। उनको ये लग रहा है कि हमारा मार्क्स तो काफ़ी आ रहा था, इस बार हम शायद कॉलेज भी पहुंच जाते, बट अगले बार के एग्ज़ाम में पता नहीं कैसा एग्ज़ाम रहेगा, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि पेपर थोड़ा लेंदी रहता है, थोड़ा टफ हो जाता है जब भी री एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि 2015 में भी एक बार एआईपीएमटी का जब हुआ करता था एग्ज़ाम, तब भी एक बार री एआईपीएमटी हुआ था और उस समय का भी पेपर टफ था। तो माना जा रहा है कि पेपर थोड़ा लेंदी रहेगा, थोड़ा लेवल का क्वेश्चंस रहेगा, तो मार्क्स कम भी आ सकते हैं। सर, हम थोड़ा आपको पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंस्टीट्यूट हैं, कई बार वो जो दिन भर टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, सर उनसे गलतियाँ नहीं होती हैं, वो ईज़िली कंडक्ट करा लेते हैं। लेकिन एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनसे गलतियाँ होती हैं, ये पेपर कैंसल कर देते हैं। सर, क्या रीज़न होता है? देखिए, वो तो कोचिंग में भी हो सकता है, बट आप ये समझिए कि क्वेश्चन बनाने वाला ही लीक कर दे, तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। अब हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अब पहले ही बच्चा को बता बता दिए, दें। तो लीक हो गया वो तो। बट ये तो ईमानदारी की बात है, जी। अगर आप में है ईमानदारी तो शायद नहीं हो। और 22 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके भी बच्चे होंगे, बट वो अपने बच्चे के बारे में बेहतर सोच रहे हैं, बाकी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये तो गलत बहुत ही है। गलत चीज़ है ना? जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ही आपके लिए 23 लाख बच्चे थे, तो आपको इसके लिए फेयर रखना चाहिए था, क्योंकि आप एनटीए के टीम में थे, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। सर, क्या हम कह सकते हैं जो 23 लाख बच्चे अपीयर हुए एग्ज़ाम में, उनके अगर हम पेरेंट्स को काउंट कर लें, तो ये संख्या 46 लाख हो जाती है। तो सर, इस बात को मानते हैं कि एक बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता, उनके पेरेंट्स भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक घर से अगर एक बच्चा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो अगर उसके मदर-फादर और अगर उससे छोटी बहन है, भाई है, जो भी है, जी। दादा-दादी हैं, मतलब एक घर का पूरा मेंबर तैयारी कर रहा है ना? एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चा जब जाता है, वहाँ तक भी वो साथ-साथ जाते हैं और वेट जी। करते हैं 3 घंटा कि बच्चा कैसा एग्ज़ाम उसका गया है। बाहर वेट करते हैं, एग्ज़ाम से बच्चा जब निकलता है तो उससे उसका हाल-चाल पूछते हैं, रिज़ल्ट्स पूछते हैं कि क्या चांसेज़ लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे रहा, उसके साथ और ये जो रीनीट हुआ, जो एग्ज़ाम कैंसल हुआ, उसके कारण से फैमिली पे भी वो मानसिक दबाव तो है ही। ना, तो सिर्फ़ बच्चा ही परेशान नहीं है, उसके साथ उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं कि पता नहीं आगे अब क्या होगा। सर, सुझाव पर बात कर लेते हैं। कई बार जब बड़े गलतियाँ करते हैं, तो
घर में अक्सर छोटे भी समझाते हैं बड़ों को और कई बार जब छोटे गलतियाँ करते हैं तो बड़े समझाते हैं। अभी छोटा संस्थान है, बायोम ने नाम बहुत किया है क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट सालों से करते आया है। तो एक सुझाव अगर सजेशन आप देना चाहें एनटीए को तो क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, अभी तो अगले एग्ज़ाम के लिए भी इन्होंने कुछ चेंज किया कि सीबीटी एग्ज़ाम लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे। जैसा कि जेईई का एग्ज़ाम होता था, तो लीक का उसमें नहीं प्रॉब्लम होता था। बट सीबीटी में भी प्रॉब्लम है। सीबीटी में भी कंट्रोल कहीं से और से हो जाता है। ये सब जी, प्रॉब्लम तो लगा रहता है। और अगर पेपर लीक हुआ, आगे भी ऐसा अगर आपका पेपर सेट करने वाला पहले ही बता दे, तो वो सीबीटी एग्ज़ाम हो कि बिल्कुल, आप ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम ले रहे हैं, बराबर बात है वो बराबर होगा तो, सर। उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं हुँ, पड़ना है। फ़र्क ये कर सकते थे कि 2 फ़ेज़ में इसको एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करते और दोनों का बॉडी अलग-अलग बना दें, सब चीज़ अलग कर दीजिए, अब दोनों अलग पार्ट है। जी, एक प्री और मेंस जो कि हम पहले भी बोले, आप हुँ। ओएमआर से ही लीजिए, लेकिन दोनों का कंडक्टिंग बॉडी अलग रहे और पेपर सेटर भी अलग-अलग रहे। तो एक में अगर मान लिया जाए किसी कारण से कुछ लीकेज भी हुआ, तो सेकंड में नहीं कर पाएगा, बच्चा तो वहीं पे रुक जाएगा। तो हमारे हिसाब से 2 फ़ेज़ में इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए, बट अब देखते हैं, सीबीटी किए हैं अगले साल से ये तो। सर एग्ज़ाम कैंसल हो गया, चीज़ें बहुत बदलीं, लेकिन जो पैनिकेबल सिचुएशन स्टूडेंट के बीच में घर कर गई है, अब उनको डर ये लग रहा है कि रीनीट होगा, एग्ज़ाम और भी ज़्यादा टफ हो सकता है। इस बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ, री-नीट का एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा तो टफ़ होगा, क्योंकि इस बार का पेपर काफ़ी ईज़ी था, बच्चे काफ़ी स्कोर किए थे, खुश भी बहुत थे। बट सिचुएशन अगली बार थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि 2024 में जब लीक का बात हुआ था, तो 2025 में पेपर टफ़ रहा। 2015 में जब हुआ, तो 2015 का जो री-एग्ज़ाम हुआ उस समय में टफ़ था। और जितने बार भी बहुत सारे जगह पे बीच-बीच में भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, दूसरे जी। शहर में भी। ओवरऑल सारे जगह पे नहीं होता था, बट कुछ-कुछ सेंटर पे जो हुआ, वो भी पेपर टफ़ रहा। तो मतलब यही है कि पेपर थोड़ा टफ रहेगा, उसके लिए तैयारी आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा और लगना पड़ेगा अभी से। सर हमारा सवाल ये है कि बच्चों का ₹10 का डायपर लीक नहीं होता है, यहाँ इतना बड़ा पेपर लीक हो जाता है सर। क्या रीज़न सामने आते हैं सर? हाँ, अभी जैसे हमने बताया कि अगर सेटर ही जो एनटीए बोर्ड का अंदर के लोग हैं, जो पेपर सेट कर रहे हैं, वही बिके हुए हैं, तो फिर तो ये पेपर क्या कुछ भी लीक हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है सर। सर अब कट ऑफ की बात कर लें या स्कोर की बात कर लें, बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि अब स्कोर कैसे होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस बार का कट ऑफ अनुमानित हम लोग का था कि 610 के आसपास तक में कॉलेज कहीं न कहीं स्टेट जी, में मिल जाएगा। बट अब अगले बार जो है, वो थोड़ा मार्क्स हो सकता है कम रहे, कट ऑफ कम जाए। और अगर इस बार पेपर ये री-नीट का नहीं होता, कैंसल नहीं होता, तो शायद वो कट ऑफ जो 610 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कहीं 640 भी हो सकता था। क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि पेपर इस जी। लेवल पे लीकेज है। तो वो कट ऑफ बढ़ जाता और बच्चा एक्सपेक्ट करके बैठा रहता कि हमारा तो हो रहा है इस बार। और पता चलता कि जैसे ही रिजल्ट्स आया, वो कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रहा उस रैंक पे, रैंक काफ़ी पीछे चला गया और कॉलेज मिल ही नहीं रहा है। तो अगले बार का पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, तो हो सकता है कि कट ऑफ कम भी रहे। और क्योंकि पेपर जब भी अच्छा रहा है, तो कट ऑफ थोड़ा नीचे रहा सर है। हमारा सवाल इसी पर बेस्ड था कि पेपर का लेवल इस बार कैसा होगा? ये हमारा सवाल अहम है सर। हाँ, देखिए, पेपर का लेवल इस बार तो अच्छा रहेगा। और जिनका बेस अच्छा है, जो थ्रू आउट पढ़ाई किए हैं और जो थ्रू आउट मेहनत किए हैं और नीट में जो अच्छा किए जी, हैं स्कोर। और कुछ वैसे भी बच्चे जो कुछ मार्क्स से रह गए हों, वहाँ पे 3 घंटा कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे, शायद वो भी अच्छा कर सकते हैं, उनके पास एक ऑप्शन मिला, एक चांस मिला है। मतलब जैसे हमारे बायोम में या फिर कहीं पे भी जो टेस्ट देते हैं, जी, टेस्ट सीरीज़ समझिए कि आपको नीट ने एक मौका दिया मॉक टेस्ट के लिए, बिल्कुल। तो उसको मॉक टेस्ट के रूप में नीट का एग्ज़ाम को लीजिए और आगे फाइनल री-नीट एग्ज़ाम है आपके सर पास। कौन से बच्चों को अपेयर होना चाहिए इस बार? उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नीट के एग्ज़ाम में जो पहला एग्ज़ाम जो 3 तारीख को हुआ, उसमें जो बच्चे 500 प्लस पे रहे हों, स्कोर मिलाए होंगे आंसर मिलाए के, होंगे, बिल्कुल तो मिलाएँगे, ऑफ़ 500 कोर्स मिलाएँगे। प्लस नंबर पे जो रहे, क्योंकि पेपर ईज़ी था, तो 500 प्लस नंबर पे अगर थे और वो जनरल या ओबीसी वगैरह कैटेगरी में जी, बिलॉन्ग करते हैं, तो उन्हें चांस लेना चाहिए री-नीट में। बट जो बच्चे 200, 300, 250 नंबर, 400 नंबर ला रहे हैं या उससे भी नीचे ला रहे हैं, तो हमारी सलाह है कि वो बच्चे अपनी आगे की जर्नी जो है, अगर वो आगे तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करें। कहीं एडमिशन किसी चीज़ में लेना है तो ले लें, क्योंकि पेपर टफ रहेगा, तो स्कोर आपका और भी कम आएगा।
जब अभी इस पेपर में आपका स्कोर 500 से नीचे आ रहा है, मतलब आप 1 महीने में ऐसा कुछ नहीं कर लेंगे कि आपका मार्क 600 आ जाए। बिल्कुल, 200 से 600 की छलांग नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। सर, इस बीच चूँकि रीनीट की डेट फाइनल हो गई है, अनाउंस हो गई है, 21 जून फाइनलाइज़ की गई है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट अपीयर होना चाह रहे हैं या जो अपीयर हो चुके हैं या जो नीट दे चुके हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है सर? देखिए 21 तारीख का अब जो एग्ज़ाम है उसके लिए सारे बच्चे तैयारी शुरू कर दिए। जी, हमारे यहाँ पे भी तैयारी शुरू हो गया, हमारे यहाँ तो 15 तारीख से ही शुरू हो गया। और अभी का एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा उनको कि हमें रिवीजन करना है, हमें जितना भी उस लेवल का क्वेश्चंस है उसको रिहर्सल करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। और जहाँ-जहाँ पे डॉट्स है वो क्लियर करें, जो उनको टफ पार्ट लगता है उस सारे का रिवीजन करें, जो ईज़ी लगता है उसको रिवीजन करें। टीचर्स से हमेशा कंसल्ट में रहें ताकि जहाँ पे भी दिक्कत हो, जो भी टॉपिक में दिक्कत है वो 1 टू 1 टीचर से मिल के अपना क्लियर कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं तो शायद अच्छा कर सकते हैं सर रीनीट में देखिए भी। हमेशा ज़िक्र होता है कि स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह स्ट्रैटेजी की बात होती है, चाहे हम पढ़ाई की बात करें या किसी भी चीज़ की। अगर हम खेल की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, स्ट्रैटेजी उसमें भी होती है। तो सर, क्योंकि टाइम कम है, 21 जून डेट फाइनल हो गई है, तो स्ट्रैटेजी कैसी होना चाहिए? जैसा हम अभी बताएँ जी, कि अब आपके पास डेट सामने में है, अगर डेट नहीं रहता तो पता ही नहीं तो चला पता नहीं 2 चलता महीने कब में होने होता वाला है, है। जी, 3 2 महीने में, महीना है, 1 महीना, डेढ़ तो महीना। आप जी, इत्मीनान से तैयारी कर रहे हैं। बट अब जब डेट आ गया है, आपको ये पता है कि लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम फ्रेम में अपना एक शेड्यूल बनाइए, आप अपना टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल में अपने आप को फिक्स कीजिए कि जितना भी हमारा पहले पढ़ा हुआ है, पहला तो रिवीजन शुरू कीजिए क्योंकि भूले होंगे। तो रिवीजन शुरू कीजिए, उसके साथ-साथ आप अपना जितना भी क्वेश्चंस बनाए हैं उसको क्वेश्चंस निकालिए और उसका रिवीजन शुरू कीजिए। कुछ बच्चे हो सकता है कि अपना जूनियर बच्चे को दे दिए हों बुक, सब माँगिए फिर नोट्स वगैरह, तो बिल्कुल, अब पता चला कहीं बेच दिए तब भेज तो दिया। अलग ही बात हाँ, हो सही जाएगी, बात। कहानी हो जाएगी। बट ऐसे मान के चलिए कि अगर वो कहीं दिए हैं वो सब लाइए, सारा क्वेश्चन जितना भी आप पहले मॉक लगाए हैं, जितना टेस्ट दिए हैं, और नया कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं कि अब जाके 4 बुक नया ले आए रीनीट के लिए, तो वो आपका लिए और बेकार हो जाएगा। जितना आप पहले से पढ़ाई किए बस उसी पे रहना। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल जैसा इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया गया। जैसे डायग्राम क्वेश्चंस वगैरह नहीं जी, था बायो में, असर्शन रीजन नहीं था, तो वो सब ज़रूरी है इस बार भी करना। और आगे जैसे फिज़िक्स का क्वेश्चंस वगैरह है, उसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो सब की तैयारी आपको शुरू कर देनी पड़ेगी अभी से। सर आपको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों पेरेंट्स सुनते हैं, आपकी बातों को अडॉप्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चे एक तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं क्योंकि डेट सामने आ गई है। ऐसे में आपका सजेशन उन पेरेंट्स से क्या होगा? उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बच्चा अभी जिस सिचुएशन में है उसको मोरल बूस्टअप करना है, मोरली सपोर्ट करने का ज़रूरत है। तो हर एक पेरेंट से हम कहना चाहते हैं कि बच्चे को आप मोरली बूस्ट कीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम दिया है, फिर से एक एग्ज़ाम उनको देना है। उसके लिए उनका मेंटल स्थिति अच्छा होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो पेरेंट्स कर सकते हैं अगर घर पे हैं तो। अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, तो उससे टेलीफ़ोनिक बात करते रहिए हमेशा, ताकि वो कभी भी डिप्रेस नहीं हो, क्योंकि जब बच्चा अच्छा किया एक टेस्ट में, अब उनको डर लगेगा कि हो सकता है अगले बार में हमारा वैसा नहीं जा पाए। तो उसको बूस्ट कीजिए कि नहीं इस बार अच्छा गया, अगले बार तैयारी तुम्हारा अच्छा है तो कैसा भी एग्ज़ाम हो जाए, 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, जी, तुम्हारा तो रिज़ल्ट्स होगा ही होगा, और वो हमेशा आपके लिए बेहतर ही रहेगा। एक एग्ज़ाम में हो सकता है इस बार 600 नंबर लाए, 620 नंबर लाए, हो सकता है अगले बार उसी नंबर पे आपका बिल्कुल। रैंक बहुत अच्छा आ जाए। वेल सेड, वेरी वेल सेड सर। सर एक अहम सवाल, देखिए जो बायोम के स्टूडेंट हैं क्योंकि नीट 2026 का एग्ज़ाम कैंसल हुआ, उसके बाद से फिर से तैयारी कर रहे हैं या वो बच्चे जो कहीं और तैयारी कर रहे थे, रांची वापस लौट कर के आए हैं। आपके बच्चे जो बायोम के स्टूडेंट हैं या जो बाहर से बच्चे आए हैं, उनके लिए क्या हो रहा है? बायोम क्या कर रहा है? तो वो तमाम चीज़ हम जानना चाह रहे थे सर। बायोम जो है वो रीनीट का प्रिपरेशन शुरू करवा दिया बच्चों को, और हमारे यहाँ पे जो इनरोल्ड बच्चे थे उनका तो स्टार्ट हो गया 15 से ही, और उनका हम लोग एक सीरीज बनवाए हैं जिसमें टोटल 18 टेस्ट मॉक टेस्ट लेंगे, हर एक दिन के बाद टेस्ट, हर एक दिन के बाद टेस्ट, मतलब इतना सारा हम लोग टेस्ट ले लेंगे कि वो जो बच्चा भूला होगा सारा रिकॉल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग डॉट काउंटर्स बनवाए हैं कि बच्चा, क्योंकि कुछ-कुछ टॉपिक उसका वीक होगा, तो वो जाके टीचर से, जिस टीचर से पढ़ना चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में, सारे टीचर्स एक प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं। वहाँ पे बैठ के वो बच्चा 1 टू 1 अपना
जो भी टॉपिक लग रहा है वो पढ़ सकता है, या फिर जो टेस्ट देगा उसका जो डॉट्स होगा वो क्लियर कर सकता है। और हमारा ऑनलाइन भी डॉट के लिए क्लासेस लगता है, मतलब लाइव क्लासेस भी रहता है, और आप फिजिकली प्रेजेंट होके भी वो क्लासेस कर सकते हैं। और बाहर के बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो राजस्थान वगैरह में जी, पढ़े, दिल्ली पढ़े, और भी दूसरे दूसरे पटना में जाके पढ़ वापस रहे थे, रांची वो आए। वापस आ गए झारखंड में। अब यहाँ से फिर से वहाँ जाना, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हॉस्टल वाला चीज़ जी, हो रहा है, रांची में भी हो रहा है ये तो वहाँ तो और भी होगा। तो हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दूसरे बच्चे उनके जगह पे शिफ्ट कर गए, हॉस्टल मिल नहीं बिल्कुल रहा है। मिल नहीं रहा है। और हॉस्टल वाले कोई लोग नहीं चाह रहे हैं कि 1 महीना के लिए हम किसी बच्चे को दें, और जब ये चले जाएँगे तो उसके बाद तो टाइम ही खत्म बिल्कुल हो टाइम जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हॉस्टल में भी थोड़ा इश्यूज़ है। इसलिए बच्चे चाह रहे हैं कि हम लोकल में ही अपना तैयारी को फाइनल रूप दे दें। तो उनके लिए भी हमने वो कोर्स दिया है, जो हमारे बायोम के बच्चे थे उनके लिए, नॉन बायोमियन के लिए भी वो सेम कोर्स है। परफेक्ट सर, और फ़ी का जहाँ तक बात हो रही है, तो हमने उनको फ्री किया है। सही है मतलब तो वो चाहे बायोमियन हो या नॉन बायोमियन हो, उनको ₹1 का फ़ी भी नहीं देना है इस कोर्स के लिए। अमेजिंग सर। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें एक फैसिलिटी और भी है कि लाइब्रेरी भी आपको मिला रहेगा। अगर बच्चा 550 नंबर से ऊपर ला रहा है, तो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक हमारे अंडर रह सकता है। और ज़बरदस्त, अगर वो 600 नंबर प्लस में बच्चा ला रहा है, तो उसका जो पूरे दिन का फूडिंग है, वो भी वो भी हम आप फ्री देते ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं उसको। हैं। अमेजिंग सर, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि ये तो समझ लीजिए एक तरह से फ्री हो गया सब कुछ कि आप घर में ही रह कर के तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल फ्री है, और हमारे कुछ हॉस्टल कॉन्टैक्ट हॉस्टल्स होते हैं। अगर बच्चा उस हॉस्टल में रहेगा, तो उसका रहने-खाने का, हॉस्टल्स का भी फ्री रहेगा। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हिस्सा लेने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो देखिए बायोम पॉडकास्ट में जो हम बातें कर रहे थे कि ये जो नीट की परीक्षा है, ये परीक्षा नॉलेज की नहीं है केवल, इसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी हर चीज़ उपलब्ध होती है। मतलब हर तरह का ये एग्ज़ाम है और ऐसी टफ सिचुएशन में जहाँ पर आपका पेपर लीक होता है, फिर से रीनीट की डेट फाइनलाइज़ हो जाती है, बायोम इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा है, चाहे वो बच्चा बायोम का हो, चाहे वो बच्चा बायोम का ना हो, बायोम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।